क्या हो गया? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप तक तो बियॉन्ड 9 to 5 आपको मजा आ गया होगा, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन दिए हैं मैंने आपको कि बियॉन्ड 9 to 5 में ये भी सोच सकते हो, ये भी सोच सकते हो, ये भी सोच सकते हो। इतनी लिस्ट है और ये लिस्ट हर दिन बढ़ती जा रही है। और ये मेरा जो आइडिया है ना कि आपको थर्ड ऑप्शन देने का, तो इस थर्ड ऑप्शन के लिए आज मैं एक स्पेशल गेस्ट को लेके आया हूँ, जो मेरी बहुत सी दोस्त भी हैं और मेरी कई बार मेरे को मोटिवेट करके पुश भी करती है पर्सनल लेवल पे। तो लेट्स वेलकम प्रीति मेहता जी। प्रीति मेहता जी आईटी सेक्टर में काम कर चुकी हैं और इतने लंबे टाइम का काम किया है ना, 27 ईयर्स। उसके बाद उन्होंने बोला नहीं नहीं यार, अब नहीं, बहुत जॉब हो गई, 9 to 5 बहुत कर लिया, अब अपना कुछ करते हैं। और वो सोशल मीडिया एजेंसी और मार्केटिंग में है। तो लेट्स वेलकम प्रीति मेहता जी। Thank you so much, Gopal ji. Thank you so much for having me over here. I'm pretty excited to do this episode with you. I have been watching the earlier episodes of your podcast, and I must say that you are doing a very commendable job. मतलब थैंक आप यू। लोगों तक दूसरे लोगों की कहानी पहुंचाते हैं, इंस्पिरेशन मिलता है लोगों को उनसे. सो यू आर डूइंग अ वेरी वंडरफुल जॉब. हैट्स ऑफ टू यू. थैंक यू बिग सो क्लैप फॉर मच। यू. अब प्रीति जी, जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में यहाँ बताया कि आपने बहुत लंबा टाइम कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया, और 27 ईयर मजाक नहीं होता है, बहुत बड़ी एक जर्नी होती है। ठीक है ना, करेक्ट. जहाँ पे आपके बॉस से आपकी नोकझोंक भी होगी, आपके जूनियर से भी नोकझोंक होगी, कंपनी भी चेंज होगी, हर बार नया माहौल बनेगा, सैलरी इंक्रीमेंट कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो डिफरेंट जर्नी है। तो उसके बाद 27 ईयर के बाद आपको क्या लगा, ये क्या दिमाग में आया आपके कि आपको आप एंटरप्रेन्योरशिप में करना चाहिए? सो देखिए, शुरू तो मैंने कॉर्पोरेट से ही किया था, बिकॉज जब मैंने शुरू किया था तब एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा जो अब चल रहा है वैसा नहीं था. तब तो यही था कि भाई, पढ़ो लिखो, ग्रेजुएशन करो, मास्टर्स करो, ये सब करो और जॉब करो. और ऑनेस्टली 9 to 5 जैसा तो कुछ होता नहीं है. इट्स लाइक यू गो एट 9 बट यू कम एट वॉट एवर टाइम इट इज, वेन यू गेट फ्री ऑफ वर्क. सो आई स्टार्टेड माई कॉर्पोरेट लाइफ. तभी कुछ और ऑप्शन नहीं था, तो आई जस्ट स्टार्टेड. Then I grew over there. I started as a technical trainer. So I did my bachelor's in commerce, and then I did a diploma in software engineering. So मैंने ट्रेनिंग से स्टार्ट किया आईटी इंडस्ट्री में. And at that time when I started, IT industry was booming. That's the time when it had started, and there were so many people who wanted to learn IT. So I joined NIIT as a technical trainer. And then slowly I grew up the ladder. I became a technical head at the center level, then a technical head at the territory level, then project manager at a zonal level. So I was enjoying that work. पढ़ाई भी चल रही थी साथ में, बहुत कुछ चल रहा था. सो आई वॉज एंजॉइंग दैट एंड अच्छे से चल रहा था. बट देन केम अ सिचुएशन वेर इन आई फेल्ट कि थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस ऑफ हो रहा है, बिकॉज यू नो आईटी इंडस्ट्री एंड स्पेशली सर्विस इंडस्ट्री. सो सर्विस इंडस्ट्री में यू हैव टू बी अवेलेबल नॉट 24/7, बट एटलीस्ट फ्रॉम, मतलब हमारा सेंटर खुलता था सुबह 7 बजे और रात को 9:30 बजे तक चलता था. अब मैं पूरा टाइम तो नहीं रहूंगी सेंटर में, बट आई हैड टू एंश्योर दैट आई एम अवेलेबल ओवर अ कॉल एनी टाइम, बिकॉज इफ एनीथिंग हैपेंस एट द सेंटर आई विल गेट अ कॉल एंड वो फायर फाइटिंग चलता रहता है. सो यू आर virtually you have to be available from morning 7 to evening 9:30, which was becoming a bit of a task. As and when you grow, so then it becomes a task. Then later on, I quit NIT and I joined another company, Ultramax Infinite Technologies, where I was heading the technology and training division. But again, in the IT industry, service industry, training, so same story, 7 to 9:30. Sunday also you have to be available because corporates के batches Sunday को ही होते हैं. So Sunday also you have to be available. So that was slowly starting to get on my nerves कि अब ये इतना अवेलेबिलिटी होना, फिर वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इम्पैक्ट कर रहा था. सो देन आई स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट शुड आई डू. एंड साइमल्टेनियसली जॉब चल रहा है अपना, अच्छे से चल रहा है, देयर वाज नो इश्यूज एज सच, बट slowly I was not enjoying what I was doing. And I completely believe that you should work to enjoy.
मतलब आप उस काम को करो जिससे आप एंजॉय कर सको उस काम को, तभी वो काम अच्छा होगा। अगर आप वो काम को काम की तरह से करोगे ना, तो वो उतना इम्पैक्ट नहीं ला पाएगा। सो स्लोली आई हैड स्टार्टेड टू रियलाइज दैट आई एम नॉट एंजॉइंग व्हाट आई एम डूइंग। वो हो रहा है एज एंड व्हेन चल रहा है, ऐसा हो रहा था। टर्निंग पॉइंट तब आया जब आई लॉस्ट माई फादर इन 2014। So in 2014 I lost him suddenly. I mean, ऐसा है कि हम अभी ऐसे बात कर रहे हैं and the very next moment he collapsed. So it was very sudden. We didn't get any time to save him, do anything for him, because within a second he was no more. So that made me realize कि life कितनी unpredictable है. I wanted to be with him. I wanted to do a lot of things for him, but due to this corporate job and home and all, I couldn't give the time that I wanted to give to him. सो मुझे उस चीज से बहुत बुरा लगा कि मुझे, नो डाउट मैं उनसे बात रोज करती थी, सब कुछ करती थी, बट एक था मेरे इसमें कि मुझे पापा को कुछ और टाइम देना था, कुछ और बातें करनी थी, कुछ और वक्त साथ बिताना था। बट वो नहीं हो पाया बिकॉज जॉब करते करते हम सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, एंड इन मुंबई ट्रैवलिंग इज अनदर बिग हैवॉक। सो अगर मुझे 9 बजे पहुंचना है तो मुझे 8 बजे निकलना है घर से, रात को 9 साढ़े 9 बजे घर पहुंचते हैं, तो देन देर इज नो टाइम लेफ्ट फॉर एनीथिंग एल्स। Plus, as I said, service industry training. So Saturday, Sunday center is open. So even if I am not in the center, I have to be available virtually. Yes. So मुझे वो एक बात बहुत चोट कर गई कि पापा को मैं वो नहीं दे पाई जो मुझे देना था। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मुझे बेटी ये नहीं दिया वो नहीं दिया, बट मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं कर पाई वो जो करना था। देन आई सेड नहीं, अब मम्मा है तो मम्मी के लिए मुझे करना है, अब पापा को नहीं कर पाई तो मुझे मम्मी के लिए करना है। सो देन आई, वो है ना, मेरा दिमाग शुरू हो गया सोचना कि अब क्या करे, ये जॉब करते करते तो नहीं हो पाएगा। बट एकदम से जंप लेना भी मुश्किल था बिकॉज देर वर लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो हैपनिंग, सो जंप करना भी मुश्किल था। सो आई केप्ट ऑन इवेल्युएटिंग थिंग्स एंड सीइंग कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते एंड ऑल दैट। बट उसमें 1 डेढ़ साल निकल गया, और वो 1 डेढ़ साल में आई गॉट अनदर जॉल्ट, विच वॉज आई लॉस्ट माई आंट अगेन इन द सेम वे, द वे आई लॉस्ट माई फादर। तो वही मतलब 2 घंटे पहले मैंने उनसे बात करी थी, एंड शी वॉज शेयरिंग विथ मी कि प्रीति, मैं है ना अब ये शुरू करना चाहती हूँ, मैं योगा करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ। एंड आई वॉज लाइक, good, it's very nice aunt that you have started thinking for yourself and you are going to give time to yourself, so I am very happy about you। और 2 घंटे में मुझे, 2 घंटे बाद मुझे फोन आता है कि शी इज नो मोर। सो Let me शी show. वॉज लाइक अ सेकेंड मदर फॉर मी। तो वो जो जॉल्ट मुझे मिला कि मतलब उनके वो सपने थे जो उन्होंने उसी दिन मुझसे शेयर किए थे कि मुझे ये करना है, मैं अभी ये शुरू करने वाली हूँ, एंड देन इन 2 hours शी वॉज नॉट देयर। सो वो फिर मुझे एकदम से, मतलब मेरे दिमाग में वो बैठ गया कि नहीं, अब मुझे ये नहीं करना है, बिकॉज मेरे भी कुछ सपने हैं, मेरे भी कुछ ड्रीम्स हैं जो मुझे करने हैं। और ये कॉर्पोरेट जॉब में मैंने मतलब किसी और के ड्रीम्स ही रियलाइज कर रही हूँ ना, मेरे मेरे तो ड्रीम्स है नहीं, किसी और का विजन है, किसी और का मिशन है जिसको मैं हेल्प कर रही हूँ ग्रो करने में। तो Yes. मेरे अपने सपनों का क्या? मुझ आई ऑल्सो हैड लॉट ऑफ ड्रीम्स कि मुझे ये करना है वो करना है, बट कब करूंगी, मुझे वक्त ही नहीं मिल पा रहा था, तो मैं कर नहीं पा रही थी। सो देन आई सेड नहीं, बस अब नहीं हो सकता है, अब मुझे इसको किसी भी तरह स्टॉप करना है और मुझे खुद के लिए सोचना है और खुद का कुछ करना है। इट हैज टू बी समथिंग विच आई कैन से मेरा है, आई हैव मेड Yeah. इट। सो देन आई जस्ट इन फिर भी आई हैड टू थिंक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, थोड़ा इन्वेस्टमेंट रखना पड़ता है कि विदाउट जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप में इट्स नॉट दैट आज शुरू किया कल से पैसा आना शुरू हो गया। सो यू हैव टू प्लान अ बिट एंड ऑल। वो थोड़ा प्लानिंग करके देन आई अप्रोच माई डायरेक्टर एंड आई सेड सर, now it's high time I want to quit। तो everybody was surprised, my family, my friends, everybody was surprised कि इतना अच्छा कॉर्पोरेट जॉब चल रहा है और तू क्यों छोड़ रही है, ये भी नहीं है कि you have another job in hand।
so you are leaving it, or you have something else already planned and so you are leaving it, so don't leave. 3 महीने मुझे लोगों ने, दे ट्राई टू कोक्स मी, कन्विंस मी कि नहीं मत छोड़ो, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो, एंड आई वाज लाइक नो, मुझे अब ये नहीं करना है। मैं थोड़ा मे बी इमिडिएटली स्टार्ट नहीं किया तो भी आई विल सिट एट होम, आई विल रिलैक्स, आई विल एंजॉय लाइफ अ बिट, जो मैं नहीं कर पा रही थी इतने बीस ये पच्चीस सालों में, मैंने नहीं किया था बिकॉज आई वॉज कंप्लीटली इन टू माई वर्क। सो आई हैड नॉट फोकस्ड ऑन एनीथिंग एल्स। सो मैं कहा नहीं, मैं आराम से थोड़ा एंजॉय करूंगी, रिलैक्स करूंगी, सोचूंगी मुझे क्या करना है, एंड देन आई विल कम अप विद समथिंग। नो डाउट आई विल नॉट सिट आइडल, बट आई विल कम अप विद समथिंग ऑफ माई ओन। So finally in 2016, I left my job, corporate job, and I started with freelancing assignments, freelancing projects, or part-time jobs and all those stuff. जहाँ पे because मेरे मन में यही था कि I want to work at my own pace, in my ये own space. So ये 2016 की बात है जब ऑनलाइन का इतना ट्रेंड नहीं था। ऑनलाइन का ट्रेंड आया है, वर्क एट होम, वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड आया कोविड से। बट मैं 2016 में, मुझे मेरे दिमाग में था कि मुझे वर्क फ्रॉम होम करना है, सो आई कैन balance work and home both, because I felt my home also required me a bit more than what I could give. So I wanted that balance of work and life. So I said नहीं, मुझे work from home करना है, so that I can balance both. And that started with those freelancing assignments. So मैंने काफी सारे there was a Dubai based company called Careers for me. It was a HR consultancy. So I did a job as a part-time consultant for them, setting up their India operations and handling India operations, because the company was based in Dubai. Then I had another part-time assignment. So ऐसे part-time assignments चलते गए, process and all that stuff. बट फिर भी मैंने अभी तक कुछ ऐसा अपना कॉन्क्रीट नहीं बनाया था। दैट हैपेंड इन 2000, लेट 2019 2020, व्हेन one of my brothers approached me and said कि you have been in the training industry for a long time, so how about IELTS training, IELTS training, जो English speaking for students, यस which is यस। compulsory for students to go overseas and all. So आप ये क्यों नहीं करते हैं, आप घर से कर सकते हो, why don't you do this? So I said, ठीक है, let's give it a try. So I did my IELTS ka training and everything, and I was about to give my certification, and COVID came in. 2020 March, COVID came in, so I couldn't give the certification. But we did start with Khoj Overseas, which was for two things: one, for students wanting to go abroad to study, and for Canada PR work permit. So we started that. I started that with my brother, and it was going on very well. But due to COVID, the processing was slow, because PR processing इतना जल्दी वैसे भी टाइम लेता है, but COVID के चलते थोड़ा ज्यादा ही वक्त लग रहा था. It was going on good number of inquiries, good number of people coming in asking for stuff and all. बट फिर भी मुझे वो एक एक्साइटमेंट नहीं मिल रहा था, ऑल्दो आई वाज स्टिल हेल्पिंग पीपल, बिकॉज अर्लियर इन माय ट्रेनिंग आई हैव directly indirectly trained almost 5,000 plus students in the IT sector, enabling them to start their career in the IT industry. So at Khoj Overseas, what I was doing is I was helping students to go abroad to study and study further for masters or any other certification courses. So वो एक चल रहा था बराबर से कि मैं लोगों को हेल्प करना चाह रही हूँ कि वो अपने करियर में ऊपर आए, करियर में एडवांस हो, तो वो एक चल रहा था। बट स्टिल आई डेंट हैव दैट सेटिस्फैक्शन कि मैं कुछ कर पा रही हूँ, इतना है ये। सो देन इन लास्ट ईयर जुलाई 24, it was out of the blue, कुछ प्लान नहीं था, एंड माय हस्बैंड हु इज ट्रेनिंग विद रुचिर गुप्ता सर, उनका एक सेमिनार था, वेबिनार था सौरभ भटनागर सर का फ्लेक्सी फनल्स के लिए। आई डेंट नो एनीथिंग अबाउट फ्लेक्सी फनल्स, आई डेंट नो अबाउट सौरभ भटनागर सर, आई डेंट नो एनीथिंग। आई जस्ट अटेंडेड द वेबिनार कि ओके चलो करते हैं, बिकॉज एनीवेज आई वांटेड टू स्टार्ट समथिंग, सो लेट मी एक्सप्लोर, एंड आई हैव बीन इन द आईटी इंडस्ट्री, सो automation, online presence and all has always attracted me. So I said, ठीक है, I'll attend. I attended and I found it very good. I felt कि हाँ यार, अब
जो मैं इतने वक्त से सोच रही थी कि मुझे ऑटोमेशन में, ऑनलाइन में कुछ करना है, तो ये तो बहुत बढ़िया टूल है जिससे मैं ये कर सकती हूँ। और एंड स्प्रिंट सॉल्यूशंस वाज born ओवरनाइट। इट वाज ओवरनाइट। मतलब सर का वेबिनार अटेंड किया, फ्लेक्सिबल स्कूल देखा, आई स्टार्टेड कि नहीं मुझे अब ये करना है, एंड आई स्टार्टेड इट overnight. I said okay, I'll start with sprint solutions, and that's how it got born. और उसके बाद तो मतलब चल ही रहा है, with the kind of networking connections that you have. I mean, it just started, the journey just started from there. So that's how I started sprint solutions. गुड स्टोरी। मुझे भी याद है जब 2019 में अपनी जॉब छोड़ रहा था, तो मैंने 5 महीने का सब नोटिस पीरियड सर्व किया, 5 मंथ का। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है। क्योंकि आप एक पोजीशन पे होते हैं, वो उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वेरी आपने ट्रू, बहुत वेरी सारी ट्रू। सवालें होती हैं। करेक्ट। आप अब लोगों की हेल्प करते हैं वेबसाइट बनाने में, लैंडिंग पेज बनाने में, ऑनलाइन कोर्सेज में। तो एक चीज बताइए कि एलिमेंट क्या है जिससे आपकी जो हाई कन्वर्टिंग ऑनलाइन प्रेजेंस बन सके। तो सी, अभी जैसे हमने देखा कि ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत मैटर करता है, कोई भी बिजनेस हो, राइट। एंड अभी तो ऐसा, राइट नाउ वी आर लिविंग इन अ टाइम वेयर इफ आई वांट टू बाय इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स आई विल सर्च फॉर इट ऑनलाइन, यस। राइट। सो पहले कैसे था, हम बताओ, हम बोलते थे जो दिखता है वो बिकता है, राइट। अब ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है, जो ऑनलाइन दिखता है वो बिकता है। ये क्योंकि स्पेशली पोस्ट कोविड ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत बढ़ गया है। लोग जो पहले जो टेक सेवी नहीं भी थे, वो लोग भी अभी ऑनलाइन शॉपिंग और सब करने लगे हैं। सो सब। online presence has become very important, right? So for online presence, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो लैंडिंग पेज हो, या आपका कोर्स हो, या कुछ भी हो, तीन चीजें हैं जो बहुत मैटर करती है। एक है क्लैरिटी। आपको वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप क्या ऑफर कर रहे हो। अगर सामने वाला समझ नहीं पाएगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है या आपकी सर्विस क्या है, तो देन वो बाय करने नहीं आएगा। सो वन इज क्लैरिटी। सेकेंड इज क्रेडिबिलिटी, आपका ट्रस्टवर्दीनेस। सो वो आप ऑनगोइंगली आप एस्टैब्लिश करोगे, जितना आप ट्रस्टवर्दी, क्रेडिबिलिटी होगी, आपकी सेल्स उतनी ज्यादा बढ़ पाएगी। एंड थर्ड एंड फॉरमोस्ट इज कन्वर्जन। सो कन्वर्जन कैसे होगा? अगर आपका ऑफर क्लियर है, आप जो बेच रहे हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, जो भी हो, वो क्लियरली कस्टमर को समझ में आ रहा है कि ओके, ये मुझे ये देना चाह रहा है, और आपकी क्रेडिबिलिटी है, तो कन्वर्जन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो दीज आर द थ्री सीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट: क्लैरिटी, क्रेडिबिलिटी एंड कन्वर्जन। ये तीन एलिमेंट बहुत जरूरी है, चाहे वो वेबसाइट हो, लैंडिंग पेज हो, या फिर आपकी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज में भी बहुत जरूरी है। गुड। आप जितने भी अभी ना ये इंडस्ट्री में ना बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे कोचेस हैं, वो टेक के मामले में ना बहुत स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि टेक बैकग्राउंड से आती नहीं है, और आप टेक बैकग्राउंड से हैं। तो आप ये बताइए कि उनके लिए क्या सिंपल बिजनेस स्ट्रेटजी आप अप्लाई करवाएंगे आप उनसे। एब्सोल्युटली। मतलब ये जो मैंने 20 साल कॉर्पोरेट में गुजारे हैं, जहां पे मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखाती थी एंड देखती थी, आई हैव कम अक्रॉस लॉट ऑफ पीपल जो टेक से बहुत डरते हैं। यस। मतलब उनको लगता है कि मैंने इवन इनफैक्ट एक क्लिक भी कर दिया ना, तो डरते हैं कि ये क्लिक कर दिया तो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा ना, यस। कुछ ये तो नहीं हो जाएगा। सो देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट सो टेक savvy, but with there are a lot of tools available right now using which you can simplify all these things, because अभी ऑनलाइन प्रेजेंस तो मैंडेटरी है, ऐसे ही हो गया है। अगर ऑनलाइन नहीं है तो इट्स बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू सेल माय प्रोडक्ट, बिजनेस और सर्विस और इवन कोर्सेज, एनीथिंग। सो उसके लिए अगर सिंप्लिसिटी, आप बोलो सिंपल कैसे करते हैं, तो सिंपल है। मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप आपका जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसके आप यूएसपीस क्या है, वो हम क्लियरली हम कम्युनिकेट कर पाए लोगों से कि दिस इज व्हाट आई एम ऑफरिंग, मेरा ऑफर ये है, मेरा दिस इज व्हाट इज माय कॉल टू एक्शन। लोग
वो समझ के आने चाहिए आपके पेज पे कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट बाई करना है, या मुझे ये सर्विस इनसे लेनी है, या मुझे ये कोर्स इनसे लेना है। तो इट बिकम्स वेरी इजी यूजिंग सर्टेन टूल्स विच आर देयर। सो ये रोड मैप बन जाता है कि आप, आपका ऑफर क्या है, आपका कॉल टू एक्शन क्या है, एंड देन कन्वर्जन। सो दैट बिकम्स, आई कीप इट क्वाइट सिंपल। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि हर चीज के लिए वेबसाइट ही होना चाहिए या हर चीज के लिए लैंडिंग पेज बनाओ। सो इट डिपेंड्स अपने बिजनेस के गोल्स पे है कि हमें क्या करना है, हमारा पर्पस क्या है ऑनलाइन आने के लिए। मतलब जरूरी नहीं है कि मैं हर चीज के लिए वेबसाइट बनाऊं। अब एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर I had my first client who was going to launch a cooking culinary creations करके था, who wanted to launch a culinary courses academy। तो उसके लिए मैंने कहा अभी आपके पास ऐसा तो कुछ है नहीं, हम वेबसाइट बनाना जरूरी नहीं है। वी कुड जस्ट हैव लैंडिंग पेज जो बहुत क्लियरली आपके कोर्स को यू नो एक्सप्लेन करे, लोगों को समझाए कि आप क्या कराने वाले हो। एंड प्लस आर सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज, सो यू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम फॉर एग्जाम्पल। अ होम बेकर डज नॉट नीड अ वेबसाइट, बट ऑनलाइन प्रेजेंस जरूरी है। तो ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए आई कैन इवन हैव अ गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग, जहां पे मेरा बिजनेस लिस्टेड है। अगर लोग गूगल पे सर्च करेंगे आई कैन गेट माई बिजनेस ओवर देयर। सेकेंड, सोशल मीडिया पे मैं रहूं, रील्स वगैरह अपलोड करूं, सो देन दैट हेल्प्स माई बिजनेस। But at the same point of time, if I have a client, like currently I'm working on a project which is for a industrial manufacturing and goods supplier। अब उनके पास नहीं नहीं तो 30 से 35 प्रोडक्ट्स हैं जिनके, और इंडस्ट्रियल गुड्स है। सो उनकी टेक्निकल डेटा शीट्स होती है, उनके सर्टिफिकेशंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये मैं गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग से या सोशल मीडिया हैंडल से नहीं कर सकती, इसके लिए मुझे वेबसाइट जरूरी है। सो यस। उनका वेबसाइट बना रहे। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपका पर्पस क्या है, और उस पर्पस के हिसाब से हम या तो वेबसाइट बनाएंगे या सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज करेंगे या गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग करेंगे। सो इट ऑल इट्स अ ब्लेंड ऑफ different things। मतलब जिसको जैसी नीड है। या एब्सोल्युटली, आपका क्योंकि जिसको जो नीड है, प्लस आपका ऑनलाइन जाने का पर्पस क्या है, यस। दैट defines whether we should have a website or a landing page। and then once एक वो strategy decide हो जाती है कि हमें वेबसाइट बनाना है, लैंडिंग पेज बनाना है, प्लस सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी क्या करना है, वो एक स्ट्रेटेजी सेट हो जाती है। देन अकॉर्डिंगली वी एडवाइज पीपल टू गो अहेड। आप ये बताइए कि कंटेंट राइटिंग एंड सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में? वो तो मतलब उसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। कंटेंट राइटिंग इज समथिंग विच इज 100%। बिकॉज अगर आपका कंटेंट सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पाता है लोगों को, तो कुछ नहीं होगा, देर विल नॉट बी एनी कन्वर्जन। सो कंटेंट इज एब्सोल्युटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग of your online presence, whether your content is of your website, your landing page, your social media handles, anything, content is 100% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मतलब आप जो बोलना चाहते हो वो आपके कंटेंट के थ्रू ही बोल रहे हो ना, तो अगर वो ठीक नहीं है और वो 100% सही नहीं है, तो कन्वर्जन आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो। यस। क्योंकि आपकी स्टडी जरूरी है। देखिए आप घर में आज के डेट में ना, कोविड के बाद से ना, लोग सब्जी लेने भी बाहर जाने से डर आप नहीं जाते। आज बन चुकी है। और वहाँ पे ब्लिंकिट भी है, जेप्टो भी है, फ्लिपकार्ट भी आ गया मैदान में। ठीक है। और ये बिग बास्केट पहले से ही पड़ा है, 4-5 लोग हैं। आप देखिए कंटेंट जिसका वो स्ट्रेटेजी ज्यादा काम करेगी, वो उस एरिया में डोमिनेट करेगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अब में 4-5 हो सकती है, लेकिन डोमिनेट कौन करेगा? जिसके उस एरिया में प्रेजेंस और उसकी जो कंटेंट स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रांग है। करेक्ट, 100%। चलिए, आपने 2 बिजनेस कर लिए अपने। पेंट सोल्यूशन, स्किन सोल्यूशन आपका चल ही रहा है। वो आपको ओवरसीज चल ही रहा है। तो आपने ऐसी क्या 3 गलतियां की जिसको आपको लगता है यार आपको कुछ पता होता तो आप शायद नहीं करती? या सी, क्या चैलेंजेस आपको फेस हुए? क्योंकि जॉब में चैलेंजेस अलग होते हैं, बिजनेस में चैलेंज अलग होते हैं। बहुत अलग होते हैं। लाइक जब हम जॉब कर रहे हैं तो क्या है, प्रोसेसेस सारे सेट है, हमें बता दिया गया है आपको ये A B C ये करना है, हम वो कर रहे हैं। आप अपने रोल के हिसाब से हमें जो करना है कर रहे हैं।
हर रोल के लिए एक अलग अलग बंदा है। तो सेल्स के लिए कुछ और, कोई और लोग है, डिलीवरी के लिए कोई और है, परचेज के लिए कोई और है। सो देर आर डिफरेंट पीपल हैंडलिंग डिफरेंट स्टफ, और सारे प्रोसेसेस सेट है। बट जब हम बिजनेस कर रहे हैं, जब हम एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, तो देन वो सारी हैट्स जो है वो हम खुद ही पहन रहे हैं। सो चाहे वो सेल्स करनी हो, मार्केटिंग करनी हो, डिजाइन करनी हो, डिलीवरी करनी हो, या फिर छोटा सा छोटा काम कम्युनिकेशन करना है, ईमेल करना है, कुछ भी करना है, सब आपको करना है। बिकॉज जब आप शुरू कर रहे हो तब तो सारी चीजें आपको खुद ही करनी है। सो एट टाइम्स इट्स वेरी चैलेंजिंग, बिकॉज जब आप 9 to 5 कॉर्पोरेट जॉब में हो तो वो सारी चीजें आपको प्लेटर पे मिली है, कि उन्होंने बोला है ये मेरा प्रोसेस है, आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है, आपको ये काम करना है, आपके केपीआईज ये है। सो एवरीथिंग इज सेट, आपको सिर्फ फॉलो करना है। यहाँ पे आपको वो सारे प्रोसेसेस खुद बनाने हैं। क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस होंगे, क्या काम करना है, कैसे करना है, वो सारा चीज आपको खुद ही डिफाइन करना है। सो दैट बिकम्स क्वाइट चैलेंजिंग। एंड एज फार एज यू सेड गलतियां क्या हुई, one big mistake which I feel I did was I started entrepreneur journey a bit late in my life. So थोड़ा पहले किया होता तो अच्छा होता, ऐसा मुझे लगता है। बट anyways, everything has a time. So things happen at the time when they are destined to happen. So that's how it is right now. But yes, if I would have started a bit earlier, then it would have been a good thing. गुड। तो इस पर मेरे को एक स्टोरी याद आई कि ना, या इसको एक समझ सकते हैं कि एक अनोनी में समझ सकते हैं कि आप जब जॉब छोड़ोगे ना अपनी, आपके जॉब छोड़ने के बाद आपके बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा। आपने एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर छोड़ा, लेट्स सपोज कि आपके बच्चा प्रोजेक्ट डायरेक्टर बन जाएगा सीधा? नहीं uh, बनेगा। नहीं। लेकिन अगर आपने बिजनेस छोड़ा उसके लिए, बिजनेस को कैचअप कर लेगा, तो इसको सब कुछ बना बना मिलेगा। करेक्ट। और यहाँ जॉब में उसको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। दैट्स ट्रू। पहले लेगेसी यू आर क्रिएटिंग। करेक्ट। अब ये बताइए, कोई आपने सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं कि ये जैसे ना, जहाँ आपने ऑटोमेशन में किसी की हेल्प की हो, या ऑटोमेशन कैसे लोगों की हेल्प करता है? सी देखिए, ऑटोमेशन इज समथिंग विच वर्क्स फॉर यू 24/7। मतलब देखिए, अगर आप मान लीजिए अभी एक आपका ऑफलाइन बिजनेस है, लेट्स से यू हैव अ स्टोर विच इज लोकेटेड ऑफलाइन। अब कैसे स्टोर एक टाइम पे खुलता है, लेट्स से 9 o'clock खुल रहा है या 8 o'clock खुल रहा है सुबह, और रात को 8 बजे 9 बजे बंद हो जाता है। सो इट्स ओनली दोस 12 hours when it's open, you are working and you are getting business, right? बट जब आप ऑनलाइन बिजनेस में हो, ऑटोमेटेड सिस्टम्स काम कर रहे हैं, तो आप 24/7 अवेलेबल हो। आपकी वेबसाइट कोई, मतलब आज अभी इंडिया में सुबह है, तो कहीं और रात होगी, कहीं और दिन होगा। तो वहां पे लोग आपकी वेबसाइट कभी भी देख सकते हैं, आपके लैंडिंग पेज कभी भी देख सकते हैं, और आपकी जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, वो अवेल भी कर सकते हैं। देर हैव बीन टाइम्स व्हेन आई हैव रिसीव्ड सर्विस रिक्वेस्ट। जब हमारी रात होती है यहाँ पे, मुझे सर्विस रिक्वेस्ट आ रही है, लिंक्डइन से आ रही है, इंस्टा से आ रही है। सो अब मैं तो सोई हुई हूँ उस वक्त, बट मेरा बिजनेस हो रहा है। आई एम गेटिंग enquiries, आई एम गेटिंग पीपल आस्किंग मी फॉर माई सर्विसेज। सो ऑटोमेशन इज समथिंग विच इज गोइंग टू वर्क फॉर यू 24/7, जो ऑफलाइन में नहीं हो पाएगा। आप 24 घंटा तो काम नहीं करोगे। सो इट्स डिफिकल्ट। एंड दूसरी चीज है, ऑटोमेटेड सर्विसेज है, जैसे ईमेल है। अभी मुझे अगर रिक्वेस्ट आई है, मैं सो रही हूँ, लेकिन सामने वाले को रिस्पॉन्स जाना है, तो ऑटोमेटेड अगर मैंने ईमेल सिस्टम रखी है, या इवन व्हाट्सएप, अभी तो व्हाट्सएप, बिजनेस व्हाट्सएप पे भी आप ऑटोमेटेड सिस्टम्स मैसेजेस डाल सकते हो। सो एक सामने वाले को रेस्पॉन्स तो जाना चाहिए। वो कैसे जाएगा? अब मैं सोई हूं तो मैं तो नहीं जवाब दूंगी, बट ऑटोमेटेड सिस्टम अगर मैंने सेटअप कर रखी है, तो एटलीस्ट द person gets a response, then of course afterwards detailed response will follow। बट ऐसा तो नहीं है ना कि अगले को कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं मिला, वो सोच रहा है पता नहीं मैंने रिक्वेस्ट भेजा है लेकिन कुछ आया नहीं। सो ऑटोमेटेड सिस्टम्स वर्क फॉर यू इवन व्हेन you are not working।
गुड। दैट्स द आप बेस्ट पार्ट। अदरवाइज क्या होता है ऑफलाइन बिजनेस, आप मेहनत कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, और नीचे से लीकेज हो रहा है। इट्स लाइक अ बकेट विच इज हैविंग अ होल। आप एफर्ट्स, मेहनत, सब कुछ डाल रहे हो, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है क्योंकि नीचे से लीक होते जा रहा है। बट automated systems is a foolproof system. It's going to work for you 24/7 and your bucket will always be full. आप ये बताइए, जो बिजनेस एक बिजनेसमैन होता है या एक कोच होता है, उसके लिए क्या कुछ वो टूल अपना सकता है जिससे वो अपने बिजनेस को थोड़ा अच्छा कर सके या थोड़ा ग्रो फास्ट कर सके ऑनलाइन स्पेस में? For their online presence, right? Yes. So, see, there are quite a few tools that are available for online presence, but अगर कोई कोच है या कोई बिजनेसमैन है जिसको अभी ऑनलाइन लेकर जाना है अपना बिजनेस, सो देर आर डिफरेंट टूल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे वेबसाइट बनानी है तो देन देर आर टूल्स लाइक वर्डप्रेस है, देन देर आर टूल्स लाइक होस्टिंगर, देर आर लॉट ऑफ वेबसाइट टूल्स अवेलेबल थ्रू विच यू कैन डू वेबसाइट। अगर आपको डिजाइनिंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना मार्केटिंग का क्रिएटिव बनाना है या एड क्रिएटिव बनाना है, तो डिजाइनिंग करनी है, सो यू हैव कैनवा which helps you do that. Then you have emails. Just now I was talking about the automated यस। email system and all. So email systems, then you have MailChimp, you have ActiveCampaign. So those tools you can use for email marketing. Collaborations के लिए you have Google Workspace. And most important, रिसर्च करने के लिए, अगर मुझे अपने बिजनेस का कंटेंट का रिसर्च करना है, डिजाइन का रिसर्च करना है, कंपटीशन का रिसर्च करना है, लॉट ऑफ टूल्स दैट आर अवेलेबल। बट टुडे द इन थिंग which is there is the AI tools. So there are a lot of AI tools which you can use for your business to grow online. And my favorite, personal favorite, is ChatGPT. But there are a lot of other new AI tools also which are available. Designing के लिए भी अभी तो video and all that is there, which helps you to create AI videos and all those stuff. So these are some of the tools which people can use, right? For they would be right from creating their websites to, मेरा online presence create करना है, marketing करना है, email करना है, तो ये सारे tools हैं जो आपको इस चीज के लिए help कर सकते हैं। गुड। और सबसे इम्पोर्टेंट टूल, अगर आप वन टू वन कोचिंग में हैं या आप कोचिंग में हैं, जूम, जिससे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये सेशन। So for a coach to go online, having an online course and all to set up that, one of the best tools available right now is FlexiFunnels, where you can set up your online course without any efforts. And, one click drag and drop features also available. So to set up your online course, one of the best tools available right now is FlexiFunnels. गुड। आप कोई इंसान अपनी सस्टेनेबल इनकम डिजिटल प्रेजेंस से कैसे क्रिएट कर बना सकता है? Come again. कोई इंसान अपनी सस्टेनेबल इनकम को डिजिटल प्रेजेंस बनाकर कैसे कमाकर उसको रेगुलर कर सकता है? Okay. So, when it comes to building a sustainable income through your digital online presence and all, I would just share one thing, which is, you know, don't try to be everywhere. आप एक कोई सर्विस पकड़ो जो आप बेस्ट डिलीवर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम ऑफरिंग वेबसाइट सर्विसेज, आई एम ऑफरिंग लैंडिंग पेज सर्विसेज, आई एम ऑफरिंग सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज, सो काफी सारे सर्विसेज मैं ऑफर करती हूँ, बट उसमें से कोई एक सर्विस होगी जो मैं बहुत ज्यादा अच्छे से डिलीवर करती हूँ। सो वो आप एक वो सर्विस को पकड़े एंड देन डू one client with that service. One client success will give you 2 3 more clients, and top of that, this is a stream of income which is going to give you even monthly retainers. यस। For example, I'll just take one small example. For if I am building a website for a person, for a business, okay, now website बनाने का आपका एक इनकम स्ट्रीम अलग है, वो यस। हो गया। अब वेबसाइट बन गया, बट वेबसाइट बनने के बाद उसको मेंटेन भी करना होता है। सो वो मेंटेनेंस और बाकी सारी चीजें आपकी मंथली रिटेनर में आएगी। सो व्हाट हैपेंस इज यू हैव वन एक वन टाइम इनकम है जो आपकी वेबसाइट डिलीवरी से आ रही है, और एक मंथली रिटेनर इनकम है जो आपकी
मेंटेनेंस सर्विस से आ रही है वेबसाइट के लिए। Same thing goes for social media strategies. For example, if I have done a 90-day growth strategy for growing online on Instagram or on LinkedIn for a wellness coach, once that is successful, so not only that coach will give you monthly retainership for the latter months, but that coach will refer to other wellness coaches कि okay, इन्होंने मुझे हेल्प किया, मुझे 10 100 से लेकर 1000 के फॉलोअर्स तक जाने के लिए या 10,000 फॉलोअर्स तक जाने के लिए, so now you can also go to this person and grow your social media. So that way you have two things: one, a one time income from the main service that you are delivering, and a monthly retainership from the services that you are. It's like a after sale service, right? Because in yes. a website or on social media also, it's not that एक बार कर दिया हो गया. You have to keep on maintaining it. So to maintain that, you have your monthly income. So that's how you can build a sustainable income through your digital online business. चलिए, आपने 27 ईयर सर्विस करने के बाद डिसीजन लिया आपको ये करना है। अब जो अभी महिलाएं हैं जो इसको देखेंगी पॉडकास्ट को, उनके लिए क्या एडवाइस होगी आपकी? बहुत सिंपल है कि आप यू आइडेंटिफाई व्हाट एग्जैक्टली वुड बी योर निश, आपको कहाँ पे काम करना है, किसके साथ काम करना है, एंड देन फ्रॉम देयर, सो फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू नो योर ऑडियंस कि आपको क्या करना है, आपकी ऑडियंस कहाँ पे है, आपको वहां पे जाना है। उसके लिए फिर आपको टूल चाहिए। सो टूल अगेन यू फाइंड आउट कि आपकी ऑडियंस कहाँ, कौन सा टूल ज्यादा यूज कर रही है। Is it addressing youth? Then obviously Instagram and those tools will be more useful. If you are addressing corporates, so LinkedIn would be more better. So you have to identify the right tool, and then of course building trust will come as and when you build your business. Trust will get built, and once trust gets built, conversion happens. So just very simple, keep it very simple, identify your audience and identify where they go more, and accordingly you design your digital strategy and build your business. गुड। आप रैपिड फायर फायर राउंड आपकी भी। आप एक ऐसा कौन सा टूल है जिसके बिना रह नहीं सकती? AI tools, गुड। chat gpt, गुड। specifically chat gpt. वेबसाइट और सोशल मीडिया कौन आपके लिए जरूरी है? इसमें this is not a either or. Okay, so it's all depends on the purpose of your business, the goals of your business for which you are going online. Depending on that, you can either have a website or a social media strategies, or the best combination is both. So आपके यस। गोल के हिसाब से आपको दोनों ही सिलेक्ट करना है। इट्स लाइक अगर वेबसाइट या लैंडिंग पेज मेरा कंटेनर है, तो सोशल मीडिया इज माय मैग्नेट। तो वेबसाइट मेरा सेल कर रहा है, लेकिन वो सेल करने के लिए लोग कहाँ से आ रहे हैं, तो वो मेरा सोशल मीडिया हैंडल है जो मैग्नेट की तरह एक्ट कर एक्सेस रहा है, कर रहा है। अट्रैक्ट कर रहा है मेरे कस्टमर्स को, और देन दे गो टू माय वेबसाइट टू बाय माय प्रोडक्ट और सर्विस। सो एज आई सेड, इट्स नॉट अ ईदर और, इट्स लाइक दे बोथ एग्जिस्ट, को एग्जिस्ट, दोनों ही यस। जरूरी है बेस्ड ऑन योर पर्पस एंड बिजनेस। आप बिगेस्ट सबसे बड़ा बिगेस्ट मिस क्या है ऑनलाइन बिजनेस के लिए? बिगेस्ट मिस ऑफ ऑनलाइन बिजनेस? जो अभी मैंने जैसे मेंशन किया कि लोग समझते हैं कि मैंने वेबसाइट बना लिया, हो गया, मेरा सोशल मीडिया हैंडल बन गया, हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। You have to consistently keep on updating and upgrading information on your website, on your social media handle. So it is a continuous process. It's not like हाँ मैंने मेरा लिस्टिंग कर दिया, हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बिजनेस आराम से आ जाएगा। नहीं, बिजनेस ऐसे नहीं आता है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंटली विजिबल एंड continuously improve your content on the website or landing page or social media handles, anything. You have to be consistent over there. गुड। आप बहुत लेट नाइट में काम करते हैं तो टी या कॉफी? None of them. गुड, मेरे से गुड।
अब एक प्रोफेशनल एडवाइस क्या देना चाहेंगे जो बियॉन्ड 9 to 5 में लोग काम करना चाहते हैं, बियॉन्ड 9 to 5 में उनके लिए क्या प्रोफेशनल एडवाइस देंगी आप? आई वुड से डोंट वेट फॉर अ परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट समथिंग। ओके, अगर आप परफेक्शन के लिए वेट करोगे तो वेट ही करते रहोगे और वो परफेक्शन कभी नहीं आएगा और आपका वो जर्नी कभी शुरू नहीं होगा। सो डोंट वेट फॉर दैट परफेक्ट टाइम, जस्ट स्टार्ट। आपकी जो पैशन है उस पैशन को आप बिजनेस इनकम में अभी टुडे, यू नो, इट्स नो लॉन्गर लाइक द अर्लियर टाइम्स व्हेन देयर वेर अ फ्यू प्रोफेशंस ओनली अवेलेबल और आपको उसी में से सिलेक्ट करना है कि आपको या ये बनना है, आपको वो बनना है, आपको वो बनना है। अभी तो लाइक इट्स पैंडोराज बॉक्स, यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। सो यस आपकी पैशन के हिसाब से आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। जो भी आपका पैशन है, यू स्टार्ट। डोंट वेट फॉर दैट परफेक्ट टाइम टू कम, जस्ट स्टार्ट। अगर आप स्टार्ट करोगे, रास्ता अपने आप बनने लगेगा। बिकॉज यस इफ यू डोंट स्टार्ट योर जर्नी, द रोड विल नेवर स्टार्ट। सो start your journey however imperfect it is. For example, as I said, Sprint Solutions was born overnight. आई नेवर थॉट अबाउट इट कि मैं इतना सोच समझ के अच्छा मैं ये करूंगी ऐसा करूंगी। इट वॉज जस्ट बॉर्न ओवरनाइट एंड आई स्टार्टेड। मैं बोला नो, लेट्स टेक द प्लंज। अब आप पानी में कूदोगे नहीं तब तक तो तैरना सीखोगे नहीं। तो लेट टेक द प्लंज, स्टार्ट। रास्ता अपने आप खुद बन जाता है जब स्टार्ट करोगे, हो जाता है। जैसे आज अब आई हैव कंप्लीटेड ऑन 1 year ऑफ स्प्रिंट सॉल्यूशंस एंड I mean, it's growing fine. So we have helped so many clients build their websites or social media strategies and things like that. Roads will open up automatically. आप अगर सोचोगे रास्ता मेरे पास आएगा तो रास्ता नहीं आएगा। आपको जाना पड़ेगा, उस रास्ते पे चलना पड़ेगा, चलना सीख जाओगे। अब हम छोटे बच्चे थे तब हमें चलना आता था। हम थोड़े थोड़े बेबी स्टेप्स लेके चलना सीखे, फिर दौड़ना सीखे। तो तब भी हमें नहीं आता था, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते थे ना, हम उठते थे, चलने की कोशिश करते थे, गिरते थे। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल्सो लाइक दैट, यू स्टार्ट द जर्नी। आई एम नॉट सेइंग कि सब कुछ 100% परफेक्ट होगा और अच्छा ही होगा। देर विल बी अप्स, देर विल बी डाउन्स, बट what remains with you is you have to be consistent, you have to यस be committed, you have to be focused on your goals। अगर आपके पास ये चीज है, आप ये करोगे, सक्सेस डेफिनेटली आएगी। इट्स श्योरली गोइंग टू कम। यस इसमें ना रात से आपको पहले देखो, पहले आपका एक क्लाइंट आएगा, फिर दूसरा क्लाइंट भी आएगा, फिर तीसरा क्लाइंट आएगा। आप शुरुआत करोगे पहले क्या यार क्लाइंट आएगा फिर मैं करूंगी, ऐसा नहीं होता है। पर एक क्लाइंट एब्सोल्युटली। आना जरूरी है, उसका भी तो लाइन अपना बचेगा फिर उनकी। And this, Gopalji, I am saying this from my personal experience because I took a very long time to take this plunge and, start this entrepreneur journey. But nowadays, there is so many options available. So don't wait for that perfect time to come. That time will never come. Just यस start. Even for women entrepreneurs, even for women who, because I believe, for a women, they wear multiple hats. Like they need to manage home, they need to manage work. So when मेरा खुद का एग्जाम्पल है कि जब मैं कॉर्पोरेट जॉब कर रही थी तो मुझे वो बैलेंसिंग बहुत डिफिकल्ट होता था। एट द एंड ऑफ द डे आई यूज टू गेट स्ट्रेस्ड आउट। कहीं ना कुछ छूट जाता था तो ऐसा लगता था अरे ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। सो main thing is for a women entrepreneur, it's very important. This entrepreneurship journey gives you that flexibility to work from home at your pace in your space। तो आप घर भी मैनेज कर सकते हो, आप ऑफिस अपना काम भी मैनेज कर सकते हो, एंड इट्स गोइंग टू गिव यू द बाई प्रोडक्ट विच इज देयर। सो आई ऑलवेज से मनी इज अ बाई प्रोडक्ट। व्हाट मेन थिंग इज कि मैं अगर किसी को हेल्प कर पा रही हूँ अपनी स्किल्स से, अपनी प्रोडक्ट से, अपनी सर्विसेज से, दैट इज मेन। सो आई हैव सीन मेनी विमेन हु, यू नो एक झिझक होती है कि मैं ये स्टार्ट करूं कि नहीं, कैसे होगा, हाँ सक्सेस सबसे बड़ी होगा कि बात। नहीं, क्या करेंगे, तो अभी
इतना सारा ऑप्शंस अवेलेबल है. आई एम श्योर ईच एंड एवरी विमेन, और रादर फॉर दैट मैटर एवरी पर्सन हैज गॉट सम स्किल इन इनहेरेंट टू देम. बस वो स्किल बाहर आने की जरूरत है. तो आप उस पे फोकस करो, उसको बाहर लाओ. अब तो बहुत सारे तरीके हैं. एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि यू कीप इन्वेस्टिंग इन योर लर्निंग. यस, लर्निंग नेवर स्टॉप्स. सो आप लर्न करते रहो, ग्रो करते रहो, तो आप अपनी स्किल सेट जो है उसको आप इम्प्रूव करते रहो, और पढ़ते रहो, लर्न करो. एंड इम्पॉर्टेंट, बी इन कनेक्ट विथ पीपल who are from your field. यस, You have to be in connect with those kind of people, so that you are learning in one space, you are connecting with people in another. And another important aspect is a mentor. So आपके पास अगर एक मेंटोर है जो आपको गाइड कर रहे हैं, आपके पास नेटवर्क है जहां से आप अपने स्किल्स के लिए आप ग्रो कर सकते हो, बिजनेस ग्रो कर सकते हो, और आप लर्न भी कर रहे हो, साथ में ग्रो भी कर रहे हो. सो दिस थ्री थिंग्स, लर्निंग, ever learning is there, networking is there, and a good mentor who is a guide. Because एंटरप्रेन्योरशिप में एक चीज बहुत डिफिकल्ट होती है कि आप, योर जर्नी इज अलोन. एट टाइम्स यू फील कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं किसके साथ शेयर करूं. See, in a 9 to 5 job, you have a lot of colleagues. You have your supervisor, you have your manager to whom you can go and speak and say, अरे मुझे ये problem हो रहा है, कैसे करे, क्या करे. So all that is there. That support system is there. But as an entrepreneur, in the initial stage, you are alone. So और problems आती है, ups and downs होते हैं. So you need somebody to whom with whom you can share. So when you have that fellow network, where you have other fellow entrepreneurs also in that network, they help you. With them you can share your problems, they can share with you, you can share with them. So वो sharing से भी आपकी growth होती है. So that's यस. very important. आप में जितने लोग यहाँ पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, तो बता दूं कि प्रीति जी और मैं दोनों फ्लेक्सिबल यूज करते हैं. और जहाँ मैं फंसता हूँ ना, तो प्रीति जी को पूछते ड्राइवर. और प्रीति जी मुझे बहुत मोटिवेट करती है, गोपाल तुमने बहुत दिन से फ्लेक्सिबल में कुछ काम नहीं किया है, तुम बहुत क्या हो गया तुमको. सो थैंक यू सो मच मैम. No, but you are doing an amazing job over here. So I must say it's really very good. अब मैम आपसे एक सवाल. नहीं, किसी भी यूजर को अगर उसको सोशल मीडिया पे काम करवाना है, अपनी वेबसाइट बनानी है, लैंडिंग पेज बनाने हैं, या स्ट्रेटेजी बनानी है, और वो आपसे कनेक्ट करना चाहे, तो आप इन डिटेल उनको शेयर कर देंगे आप क्या? Yeah, sure. So they can connect with me at my Instagram handle, which is at Sprint Solutions, or they can even visit my website, which is sprintsolutions.com, or they can write to me on preeti.sprintsolutions@gmail.com. और जिन लोगों को ये डिटेल अभी सोचने में टाइम लग गया, लिखने में टाइम लग गया, उनको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मिल जाएगी. डोंट वरी एट ऑल. थैंक यू Yes. मैम, थैंक यू सो मच. Thank you so much, Gopalji, for having me over here. It was a pleasure meeting you once again, although online. But yes, it was definitely a very good experience. And thank you so much. And to all the listeners who are going to watch this episode, even if, one person is inspired to take this imperfect journey and start the journey online, I would say my job is done. Thank you so much, Gopalji.